लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के जंगपुरा विधानसभा से सैकड़ों यूथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी अतिशी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और बताया कि इनमें से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे। एक तो जंगपुरा से यूथ के सचिव रह चुके हैं, कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इंडिपेंडेंट काउंसिलर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसमें गुरुद्वारा समिति के लोग भी हैं। इन सब लोगों का जुड़ना यह दर्शाता है कि आज दिल्ली की जनता को दिख रहा है कि अगर कोई पार्टी है जो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है तो वह है आम आदमी पार्टी। देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे। एक जंगपुरा में यूथ के सचिव रह चुके हैं, जीडीयू से कुछ कार्यकर्ता हैं। इसमें से कई ऐसे लोग हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिपेंडेंट काउंसिलर का भी चुनाव लड़े हैं, गुरुद्वारा समितियों के भी लोग हैं। इन सब लोगों का जुड़ना ये बात दिखाता है कि आज दिल्ली की जनता को दिख रहा है कि अगर कोई एक पार्टी है जो दिल्ली वालों के लिए काम कर रही है वो आम आदमी पार्टी है। और इसलिए अलग अलग सामाजिक संगठनों से, अलग अलग राजनीतिक दलों से लोग आज आके आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आज दिल्ली की जनता को ये भी समझ में आ गया है कि अगर दिल्ली वालों को अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो पूर्ण राज्य की लड़ाई को लड़ना होगा, और यही कारण है कि आज लोग आम आदमी पार्टी से आके जुड़ रहे हैं। आपकी पार्टी कई बार गठबंधन के में पेज में फंस जाती है, गठबंधन होगा नहीं होगा, जनता को स्पष्ट करेगा। देखिए, हमने तो शुरू से ही कहा है कि आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी हार जाए, परंतु 6 महीने से कांग्रेस यही नहीं तय कर पा रही है कि गठबंधन करना है कि नहीं करना। ये पार्टी देश कैसे चलाएगी, आप ही बताइए। पुणे राज्य को लेकर थोड़ा सा स्पष्ट करें। दिल्ली में आज अलग अलग सरकारें चलती हैं। एमसीडीए एक सरकार है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार एक दूसरी सरकार है, डीडीए किसी के हाथ में है, पुलिस किसी के हाथ में है, और इस सब में पिसते हैं दिल्ली के आम इंसान, जहाँ पे उनकी चुनी हुई सरकार काम नहीं कर पाती, जहाँ पे एमसीडी में साफ सफाई नहीं है, जहाँ के उनके बच्चों को कॉलेज का एडमिशन नहीं मिलता, जहाँ पे सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती, जहाँ पे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं इंश्योर कर पाती। दिल्ली जैसा शहर, अनसेफ शहर पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। मैं तो खुद एक महिला हूँ, मुझे पता है कि कोई भी महिला इस शहर में अंधेरे के बाद घर से बाहर निकलना नहीं चाहती है। दुनिया में ऐसा विकसित देश है दिल्ली, और फिर भी इतना अनसेफ है, ये हमारे लिए दुख की बात है। और ये सब समस्याएं, चाहे एडमिशन, चाहे नौकरी, चाहे महिला सुरक्षा, चाहे साफ सफाई, सभी पूर्ण राज्य के दर्जे से जुड़ी हुई हैं। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो हमारे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, और इसीलिए हम पूर्ण राज्य के लिए की मांग कर रहे हैं। दिलीप पांडे कहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में वोट प्रधानमंत्री के लिए नहीं, दिल्ली पूर्ण राज्य दर्जा के लिए ही देनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, पिछली बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री के लिए वोट देके देख लिया, और ये भी देख लिया कि उसकी वजह से हमें क्या मिला। उसकी वजह से हमें बेरोजगारी मिली, उसकी वजह से हमें नोटबंदी मिली, उसकी वजह से हमें सीलिंग मिली। तो दिल्ली की जनता अब चाहती है कि हमें अपना अधिकार चाहिए, अपने बच्चों का एडमिशन चाहिए, अपने बच्चों के लिए नौकरियां चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए। अब नॉमिनेशन कब भरने जा रहे हैं? अभी तो नॉमिनेशन अप्रैल के एंड में भरा जाएगा। इस देश की जनता के लिए एक बड़ी चेतावनी है। पहले अमित शाह कहते हैं 2050 तक चुनाव नहीं होगा, फिर अब साक्षी महाराज कहता है 2019 के बाद चुनाव होगा ही नहीं इस देश में। तो आज नेता हमसे क्यों डरते हैं? इसलिए कि हमारे पास वोट की ताकत है। भाजपा उस वोट की ताकत को छीनना चाहती है, ये इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए, और अंतिम चुनाव में इस पार्टी को ये बताना होगा कि हम तुम्हारा अंत कर देंगे। हम अंतिम बार वोट देकर, अगर तुम सोचते हो तो तुम्हारा इस बार अंत करने के लिए वोट देंगे। मोदी जी और अमित शाह का बोरिया बिस्तर बांध के गुजरात भेजने का काम जनता करेगी, ये आप देखिएगा। अंतिम वोट कह रहे हो ना, तुम्हारी पार्टी का अंत करने के लिए लोग अंतिम वोट दे देंगे। मंशा क्या है इनकी मंशा देश के संविधान को बदलने की है। गलती से अगर ये जीत गए तो हमारे वोट की ताकत हमसे छीन लेंगे, देश के संविधान को बदल देंगे, और संविधान को बदलकर इस देश के अंदर तानाशाही लाएंगे, इस देश के संघीय ढांचे को खत्म कर देंगे, इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, हमारे वोट की ताकत को समाप्त कर देंगे, और फिर मोदी जी की तानाशाही चलेगी। दिल्ली के कैंडिडेट अभी डिसाइड नहीं किए इन्होंने अभी तक बीजेपी ने। बीजेपी क्या डिसाइड करेगी नहीं करेगी, जिस तरह से वो पुलिस का इस्तेमाल करके हमारे कॉल सेंटर्स पे छापे डलवा रहे हैं, वो तो हार पहले ही मान चुके हैं।
हारा हुआ आदमी यही सब करता है। तो आम आदमी पार्टी लाखों वोट से दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी और पूर्ण राज्य की हमारी जो मांग है उसको पुरजोर तरीके से हम लोग उठाएंगे। सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। उमंग के रंगों की होली हो, भाईचारे की, अमन चैन की होली हो। प्रार्थना है मेरी इस बार होली को हम मना रहे हैं तो कुछ इस मिजाज से, कुछ इस अंदाज से मनाएं कि ऐसे लोग, चूँकि चुनाव भी है 12 मई को दिल्ली के अंदर, ऐसे लोग जो देश को, मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शिकस्त दें इस बार होली में एकजुट होकर। और शिकस्त देने का तरीका यही है कि मोहब्बत करने वाले लोग एकजुट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। प्यार करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो नफरत करने वाले लोग खुद ब खुद हार जाएंगे। तो प्यार की होली हो और इस होली में नफरत हारे, ऐसी कामना है। आपके चैनल को देखने वाले को, सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, आने वाले रंगोत्सव की, उल्लास के, उमंग के रंगों की बधाई। सब्सक्राइब करें।